अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एक इंसान दुनिया में जितनी भी अचीवमेंट्स करता है, जितनी भी चीज़ें हासिल करता है, वो सारी शायद अपनी अपनी जगह पे अहम होंगी, लेकिन एक गैर मरई चीज़ कि जो सॉलिड या मटेरियल नहीं है, महसूस की जा सकती है, नोटिस की जा सकती है, उसे कहते हैं सेल्फ़ एस्टीम। सेल्फ़ एस्टीम एक इंसान की नफ़सियाती कैफ़ियत का नाम है। सारी चीज़ें इंसान हासिल कर ले, सेल्फ़ एस्टीम से महरूम रहे, तो वो पल्ले दर्जे का नाकाम इंसान होगा। उसके बरक्स जो है, बाकी चीज़ों के अंदर कमी बेशी मौजूद रहे, लेकिन इंसान सेल्फ़ एस्टीम हासिल कर ले, तो समझें कि उसने कामयाबी हासिल कर ली। अच्छी, मुतमईन और खुश ज़िंदगी यकीनन वो गुज़ार रहा होगा। आज हमने सेल्फ़ एस्टीम को मौज़ूए बहस बनाया। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेल्फ़ एस्टीम क्या होती है और सेल्फ़ एस्टीम के होने और ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। सेल्फ़ एस्टीम की कितनी अक़साम है। मैं समझता हूँ कि इस बात को जानना और समझना मेरे और आपके लिए, हर ज़ी शऊर इंसान के लिए बेपनाह अहमियत का हामिल है। तो भई हम पहले इसकी डेफ़िनिशन, टेक्निकल डेफ़िनिशन जो है और इसकी तारीफ़ जो है, वो आपके सामने अर्ज़ करूँगा। उसके बाद आगे चल के देखते हैं। सेल्फ़ एस्टीम refers to an individual's overall evaluation of their worth, value and abilities। एक इंसान की सलाहियतें क्या हैं, एक इंसान की कदरो कीमत क्या है, जब हम मजमूई तौर पे इसका तखमीना लगवाते हैं, तो वो एक इंसान की सेल्फ़ एस्टीम होती है। याद रखिए, हमारी अपनी नज़र में हमारी कदरो कीमत उसकी बात हो रही है, लोगों की अदालतों के अंदर नहीं। चूँकि ये बात, इसका नाम है सेल्फ़ एस्टीम। अपने बारे में, मेरी एस्टीम मेरे बारे में, आपकी आपके बारे में। तो भई अब हम अगले मरहले के अंदर हम देखते हैं कि इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, इसके क्या अज्ज़ाए तरकीबी हैं। तो भई 4 हैं। पहला है सेल्फ़ अवेयरनेस, अपने बारे में आगाही हासिल करना। आप क्या हैं? आपकी खूबियाँ क्या हैं? आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं? किस तरह की सूरत हाल के अंदर आप किस तरह का रद्द-ए-अमल देते हैं? आपके रवैये, आपके एटीट्यूड, आप कितने इमोशनल हैं, कितने रैशनल हैं। तो ये बात है पहली कि इंसान की सेल्फ़ अवेयरनेस, अपने बारे में आगाही हासिल करना, बाकियों के बारे में नहीं, अपने बारे में। यहाँ पे दूसरी जो इसका कंपोनेंट है सेल्फ़ एस्टीम का, वो है सेल्फ़ एक्सेप्टेंस। भई अब मैंने अपने बारे में जान तो लिया, मगर जानना ही काफ़ी नहीं है। मुझे अपने आप को कबूल भी करना है, अपनी ख़ामियों और खूबियों समेत कबूल करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपनी ख़ामियों पे काबू नहीं पाना। बिल्कुल मुझे अपनी ख़ामियों पे काबू पाने की कोशिश करनी है। अपनी खूबियों को मैग्नीफाई करने की और जो खूबियाँ नहीं हैं, उन्हें पैदा करने की कोशिश करनी है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सेल्फ़ एक्सेप्टेंस की, कि मैंने अपने आप को कबूल करना है। तीसरा जो इसका कंपोनेंट है, वो है सेल्फ़ रिस्पेक्ट, कि भई ठीक है, आपको ये शिकायत होगी, लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते, लोग आपकी उतनी इज़्ज़त नहीं करते जितनी आप चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि आप अपनी कितनी इज़्ज़त करते हैं। और चौथा जो इसका कंपोनेंट है, वो है कॉन्फिडेंस। आप कितने पुरएतमाद रहते हैं, आपके एतमाद का लेवल क्या है। ये 4 चीज़ें मिलकर एक इंसान की जो सेल्फ़ एस्टीम है, उसका तय्युन करती हैं। तो ये पहला काम हो गया। हमने इसकी डेफ़िनिशन हमने बयान कर दी। हमने इसके कंपोनेंट्स जो हैं, इसके जो अज्ज़ाए तरकीबी हैं, हमने वो बयान कर डाले। अब हम इसकी जो अक़साम हैं, सेल्फ़ एस्टीम की कितनी अक़साम हैं, अब हम उस पे बात करेंगे। तो भई इसकी 3 अक़साम हैं सेल्फ़ एस्टीम की। और पहला क्या है
पहला कहलवाता है हाई सेल्फ एस्टीम। हाई सेल्फ एस्टीम एक दर्जा है और इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव सेल्फ इमेज, कॉन्फिडेंस एंड रिजिलियंस। अब ये तीन चीज़ें अगर हमारे अंदर हों तो हम हमारी हाई सेल्फ एस्टीम होती है। वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? पहली है सेल्फ इमेज, कि भाई मेरा अपना जो तस्वीर है, खाका है, इमेज है, मेरी अपनी नज़र में वो क्या है। तो पहली बात यह है कि मेरा सेल्फ इमेज, एक तो इमेज होता है ना, और यहाँ पे सेल्फ इमेज की बात हो रही है, अपने इमेज के बारे में, अपनी तस्वीर के बारे में मेरी मेरे अपनी नज़र में अच्छी हो। दूसरा क्या है कि मेरे अंदर एतमाद हो। और तीसरा क्या है कि रेजिलियंस हो। अब ये रेजिलियंस क्या होती है जानना ज़रूरी है। रेजिलियंस शायद इंसान की सबसे बड़ी खूबी है। और रेजिलियंस ये होती है कि आप हर तरह के हालात के अंदर, हालात बदल रहे हैं, सूरत हाल एक जैसी नहीं रहती, आपके अंदर ये सलाहियत हो भाई, अगर आप गिरे हैं, अगर आपको ठोकर लगी है, अगर आप नाकाम हुए हैं, आप दोबारा खड़े हो सकें, बाउंस बैक कर सकें और फिर से अपनी भरपूर ज़िंदगी का आगाज़ करें, फिर से आप कह लें कि फ़ाइट बैक करें। तो ये दैट इज़ कॉल्ड रेजिलियंस। तो भाई ये पहली जो दर्जा है वो है हाई सेल्फ इस्टीम का। दूसरा दर्जा है लो सेल्फ इस्टीम का। अब लो सेल्फ इस्टीम क्या कहती है कि इंसान की राय उसके अपने बारे में नेगेटिव रहती है और वो अपने बारे में शकूक व शुबहात का शिकार रहता है और वो अपने आप को बहुत ही ख़तरों में घिरा हुआ महसूस करता है। तो ये तीन बातें अगर हैं तो इंसान की जो सेल्फ़ इस्टीम है वो लो सेल्फ़ इस्टीम है। और तीसरी जो सेल्फ़ इस्टीम की जो टाइप है वो है फ्रेजाइल सेल्फ़ इस्टीम। वो गोया के एक नाजुक सेल्फ़ इस्टीम है। ये जो नाजुक सेल्फ़ इस्टीम है वो क्या होती है, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, कि इंसान तनकीद से बहुत डरता है, तनकीद के ख़िलाफ़ बड़ा, अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं करता। और फिर क्या है कि प्रोन टू डिफेंसिवनेस, फ़ौरन अपना दिफा करने लग जाता है, नहीं जी मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा हूँ नहीं, गोया वो उसको बिल्कुल हज़म नहीं कर पाता। अब हमने तीसरे मरहले के अंदर हमने टाइप्स ऑफ सेल्फ एस्टीम कि भाई इसकी कितनी अक़साम है उस पर बात की। अब जो चौथा मरहला है वो है कि फॉस्टर, जो चौथा है मरला वो है फॉस्टर इन्फ्लुएंसिंग सेल्फ एस्टीम, कि भाई आइए अपने सेल्फ एस्टीम को जो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेल्फ एस्टीम, कि भाई कौन से ऐसे कह लें कि हकाइक हैं कि जो सेल्फ एस्टीम जो है वो उसको कह लें कि इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर असरअंदाज होते हैं। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं कि जो एक इंसान का जो सेल्फ़ इस्टीम है उस पर असरअंदाज होती हैं। तो भाई ऐसी 6 बातें हैं जो हमारी सेल्फ़ इस्टीम पे असरअंदाज होती हैं। पहली कौन सी है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, कि बचपने के अंदर हमें किस तरह के तजुर्बात हुए। दूसरा क्या है कि पेरेंटिंग स्टाइल, कि भाई हमें वालिदैन ने हमें किस तरीके से हैंडल और मैनेज किया। और तीसरी कि सोशल मीडिया, आजकल इसकी बड़ी अहमियत हो गई। चौथा क्या है कि पीयर रिलेशनशिप्स, कि भाई जिन लोगों में हमारा उठना बैठना था वो उनके साथ हमारे ताल्लुकात कैसे थे। पांचवा अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स, आपकी ज़िंदगी में नाकामियाँ क्या हैं, आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ क्या हैं। और छठी बात कौन सी है, कल्चरल एंड सोशल एक्सपेक्टेशन, कि भाई समाजी एतबार से और कल्चरली सकाफ़ती एतबार से आपसे क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं। ये 6 बातें एक इंसान की सेल्फ़ एस्टीम जो है उस पे असरअंदाज होती हैं। तो भाई अगले मरहले के अंदर जाते हैं, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी सेल्फ़ एस्टीम। अब जो एक सेहतमंदाना पॉजिटिव अच्छी जो सेल्फ़ एस्टीम है उसके क्या ख़वास हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो भाई उसके भी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला ये है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अगर मैं चाहता हूँ मेरी सेल्फ एस्टीम अच्छी हो तो मुझे हमेशा अपने आप से मुस्बत बात कहनी है, ऐसी बात कि जो मेरी हौसला अफजाई करे, मुझे आगे बढ़ने की बात करे। दूसरी क्या है कि रियलिस्टिक सेल्फ एक्सपेक्टेशन, कि अपने से मेरी जो तवक्कुआत हैं हकीकत पसंदाना हो,
ऐसे ना हो मैं सदर पाकिस्तान बनना चाहता हूँ, मैं एक नई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता हूँ, मैं सेलिब्रिटी बनना चाहता हूँ। नहीं, हकीकत पसंदाना आपकी तवक्कुआत अपनी ज़ात से होनी चाहिए, ऐसे ख्वाबों ख़यालों में नहीं। और तीसरी बात क्या है कि सेल्फ सेल्फ एक्सेप्टेंस, कि आप अपने आप को कबूल करें, दिलो जान से कबूल करें। चौथा क्या है, रेजिलियंस, वही कि आपके अंदर इतनी लचक हो कि अगर आप गिरे हैं, नाकामी हुई है, आपके कोई बात नहीं, आप फिर खड़े हो जाएं, फिर मेहनत करें, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें। पांचवी जो बात है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है कॉन्फिडेंस, कि आप कितने पूरे इतमाद हैं। छठा क्या है, सेल्फ केयर, कि आप अपना कितना ख्याल रखते हैं। तो भाई अब हमने इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पे बात की। अगले मरहले के अंदर हम बात करेंगे कि साइंस ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, कि भाई अगर एक इंसान की सेल्फ एस्टीम लो है, हमें कैसे पता चलेगा? क्या कोई ब्लड प्रेशर जैसा कोई है, ब्लड प्रेशर मैयर करने वाली जो मशीन है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, क्या इस तरह का कोई आला है? नहीं, लेकिन उसकी अलामात हैं। क्या अलामात हैं? पहली अलामत क्या है, इंसान अपने पे तनकीद बहुत करता है। दूसरी अलामत क्या है, अपने बारे में शकूक व शुबहात का शिकार रहता है। तीसरा, फियर ऑफ फेलियर, उसे नाकामी से बहुत डर लगता है। चौथा, पीपल प्लीजिंग, लोगों को खुश करने के अंदर लगा रहता है। पांचवा, डिफ़िकल्टी सेटिंग बाउंड्रीज, वो किसी को ना नहीं कर सकता कि भाई ये आपकी हदूदों को यूद हैं, उससे आपने आगे नहीं बढ़ना, वो किसी को ये बात नहीं कह सकता। छठी जो अलामत है लो सेल्फ एस्टीम की, वो ये है नेगेटिव सेल्फ टॉक, आप अपने आप से मनफी बातें करते हैं। तो भाई अब आगे चलते हैं, और अगला जो है इसका हिस्सा है वो है बिल्ड सेल्फ एस्टीम। अगर हम चाहते हैं कि मेरी अच्छी सेल्फ एस्टीम बिल्ड हो जाए तो मुझे क्या करना है? तो भाई उसके 7 तरीके हैं, आइए जानते हैं। पहला क्या है, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, अपने ऊपर रहम करें, अपने आप से रहमदिली के साथ सलूक करें। और अपने अपने दूसरा अपने अगर आप मुश्किल में हैं, बड़ी आप कह लें कि बेरहमाना ज़ालिमाना तनकीद का निशाना अपने आप को ना बनाएं, अपने आप को रहमदिली से ट्रीट करें। दूसरा क्या है, चैलेंज नेगेटिव थाट्स, जो मनफी ख्यालात आपको आते हैं, आप उन ख्यालात से लड़ाई बढ़ाई करें, उनको शिकस्त दें, उनको अपने जहन से भगाने की कोशिश करें। और तीसरा क्या है, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स नॉट द वीकनेसेस, आप अपनी खूबियों पे सारी तवज्जो मरकूज रखें, अपनी खामियों पे हर वक्त ना सोचते रहें। और चौथा क्या है कि फोकस ऑन व्हाट यू हैव इंस्टेड ऑफ व्हाट यू लैक, कि आपके पास जो जो मैसर है आप उस पर तवज्जो दें, और जो आपको मैसर नहीं है उस पर रोना धोना बंद कर दें। और पांचवा क्या है, सेट रियलिस्टिक गोल्स, हकीकत पसंदाना किस्म के जो गोल्स हैं, वो हकीकत पसंदाना किस्म के जो अहदाफ और टारगेट्स हैं, वो आप अपने सामने रखें। और छठा क्या तरीका है, डेवलप सेल्फ केयर हैबिट, आप अपना ख्याल रखने की आदत बनाएं। सातवां क्या है कि सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस, कि भाई आप ऐसे अफराद में उठना बैठना मिलना जुलना रखें जो मुस्बत सोच के मालिक हों। अब हमने वो बातें की, 7 बातें कि जो इंसान की सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती हैं, बिल्ड करती हैं। आगे अगले मरहले के अंदर हम ये जानेंगे सेल्फ एस्टीम बूस्टर्स, कि भाई क्या कोई ऐसी चीज़ है कि जो सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करती हो, 4 चांद लगा देती हो। ऐसी 6 बातें हैं। पहली क्या है, एक्सरसाइज एंड फिज़िकल एक्टिविटी, आप जिस्मानी सरगर्मियों के अंदर भाग दौड़ चलना, ये जो जिस्मानी एक्सरसाइजें हैं, ये रेगुलरली किया करें। दूसरा क्या है, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, कि भाई आप जो है आप कह लें कि मराकबा किया करें, सांस की एक्सरसाइजें किया करें, माजी में न जिएं, मुस्तकबिल में न जिएं, अपने हाल के ऊपर फोकस करें। तो ये तीसरा तरीका है, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। और चौथा तरीका कौन सा है, अगला जो तरीका है वो है क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कि आप किसी ऐसे काम के अंदर, जैसे राइटिंग है, जैसे पेंटिंग है, जैसे म्यूज़िक है, जैसे गाना गाना है, कोई इस तरह का क्रिएटिव काम आप किया करें। चौथा है लर्निंग न्यू स्किल, किसी न किसी नए हुनर को सीखने की कोशिश करते रहा करें। पांचवा है स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, कि आप फितरत और कुदरत के करीब तर रहें, और जो मसनूई चीज़ें हैं, जो मैन मेड चीज़ें हैं, उनसे निकल के बिल्कुल जहाँ पे कह लें कि रेगिस्तान हो, समुंदर हो, झील हो, दरख्त हों, जंगलात हों,
आप ये जो आलीशान इमारतों से बाहर निकलें, गाड़ियों से बाहर निकलें, स्मार्टफ़ोन को एक तरफ रखें और कुदरत से नेचर के करीब तर रहें, और यानी जुज़वी तौर पे और आखिरी क्या है कि पॉजिटिव एफर्मेशन, कि हमेशा अपने आप से मुस्बत बातों का तकरार करें, मुस्बत बात जिससे आपके हौसले बुलंद हों, जो आपको आगे बढ़ने की, काम करने, मेहनत करने की तलकीन करे। ऐसे ख़यालात को बार बार जहन के अंदर लाएं। तो ये हमने बात की सेल्फ़ इस्टीम बूस्टर्स पे, कि सेल्फ़ इस्टीम को बढ़ाने वाली कौन कौन सी बातें हैं। अगले आप हम उसके अंदर अगले मरहले के अंदर जाते हैं। अब बात तो ख़त्म ही होने वाली है, और वो क्या है कि नर्चर योर सेल्फ एस्टीम, कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम को क्या करें कि उनको खिलाएं पिलाएं, उनको नर्चर करें, उनको पालें पोसें। कैसे होगा भाई? 7 बातें आपसे अर्ज़ करूँगा। पहली बात क्या है कि नर्चर योर सेल्फ एस्टीम बाई, हाँ जी, पहली बात क्या है? प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंपैशन सेल्फ केयर, अपना ख्याल रखें, अपने ऊपर रहम करें। दूसरा है चैलेंजिंग नेगेटिव थाट्स, हम जो मनफी ख्यालात हैं, जो हमारी हौसला शिकनी करते हैं, जो हमें डिप्रेस करते हैं, जो हमें गुस्सा दिलाते हैं, उनको कंट्रोल करें, मार भगाएं और उनकी जगह मुस्बत ख्यालात को लेकर आएँ। तीसरा क्या है कि फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथ्स इंस्टेड ऑफ वीकनेसेस, कि आपकी जो खूबियां हैं आप उन पे सारी तवज्जो मरकूज़ करें, अपनी खामियों पे सारी तवज्जो मरकूज़ ना करें। पांचवा है फोकस ऑन व्हाट यू हैव इंस्टेड ऑफ व्हाट यू लैक, आप जो अल्लाह की नेमतें आपको मयसर हैं उन पे अल्लाह की शुक्रगुजारी जो है वाला रवैया अपनाएं, और जो चीज़ें अल्लाह ने नहीं दी हैं उन पे सब्र करें और उनको अल्लाह की हिकमत और मसलियत समझ के दिलो जान से कबूल करें। और छठा क्या है कि बिल्ड रेजिलियंस, अपने अंदर इतनी लचक पैदा करें कि भाई आपको चाहे जितनी नाकामियाँ हो जाएं, जितनी आप सारे लोग आपसे काट दें, आप गिरें, ठोकर खाएं, नाकाम हों, लेकिन आपके हौसले बुलंद रहें, तो ये रेजिलियंस है। सातवां और आखिरी क्या है? सराउंड योरसेल्फ विद अ पॉजिटिविटी, हमेशा मुस्बत लोगों से मिला करें, उनके पास बैठें, उनकी बात सुने। और फिर क्या है? एम्पावर योरसेल्फ विद द हेल्दी सेल्फ एस्टीम, ये जो बातें आपसे अर्ज की हैं ये आपको बहुत ही तगड़ा बनाती हैं, आपके अंदर जो सेल्फ एस्टीम है उसको बहुत बिल्ड करती हैं। और सेल्फ एस्टीम अगर हमने अपने अंदर पैदा कर ली, यकीनन हम बहुत कामयाब लोगों के अंदर शामिल हो गए। इजाज़त